कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों। तो आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए। ये चैप्टर बेटा आईपी में नहीं है, बट ये चैप्टर हमारा कंप्यूटर साइंस के अंदर जरूर है। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो हमारा नाम है बेटा, उस चैप्टर का हमारा नाम स्टार्ट होता है बूलियन अलजेब्रा कह सकते हो, या फिर बेटा हम इसको नंबर सिस्टम्स भी कह सकते हैं। क्या नाम है बेटा इस चैप्टर का? नंबर सिस्टम एंड बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉजिक। हम दोनों को एक साथ करेंगे, लेकिन हम पहले स्टार्ट करेंगे अपना किसके साथ भाई? नंबर सिस्टम्स के साथ। तो आओ जरा हम ये पढ़ना स्टार्ट करें। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट, इजी, विदाउट किसी प्रोग्रामिंग के ये चैप्टर हमारा चलता है। नंबर सिस्टम हमारा पाइथन के अंदर अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ टाइप के नंबर हैं। उन नंबर्स को थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले टाइप के जो हमारे पास नंबर है बेटा, इसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। बाइनरी में सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, एक 0 और दूसरा 1। इसीलिए इस बाइनरी का बेस हमारा 2 होता है। बेस 2 क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर खाली दो नंबर होते हैं। उसके बाद हमारा आता है बाइनरी के बाद बेटा कौन सा? ऑक्टल नंबर। कौन सा? ऑक्टल। ऑक्टल में आपके पास जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं, इसलिए इसका जो बेस होता है वो होता है 8। ऑक्टल के बाद हमारे पास जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक होते हैं, इसलिए इसका जो बेस होता है वो होता है 10। और डेसिमल के बाद हमारे पास जो नंबर आता है इसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर 15 तक के होते हैं, और इसका इसलिए बेस भी हमारा कितना होता है बेटा? 16 होता है। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम की कहानी है कि ये हमारा नंबर सिस्टम होता है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बेटा, जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आइए जरा नंबर सिस्टम की कहानी के अंदर हम कन्वर्जन्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा? कन्वर्जन्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये कन्वर्जन्स इतने इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर में हर साल रिपीट हो रहे होते हैं। बच्चों को समझ नहीं आते तो हम कुछ इजी तरीके से आज हम इसको कुछ लॉजिक्स के साथ सीखना शुरू कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला कन्वर्जन जो चलने वाला है वो डेसिमल नंबर्स का कन्वर्जन चलने वाला है। सबसे पहला जो हम कन्वर्जन करने वाले हैं वो कन्वर्जन हमारा ये है कि हम पहले डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर एक नोट लिख रहा हूं, इस नोट को हमेशा ध्यान रखना। जब भी आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ऑलवेज डिवाइड डेसिमल नंबर बाय 2। आप डेसिमल नंबर को हमेशा किससे डिवाइड करते जाओगे बेटा? 2 से डिवाइड करते जाओगे, तो आपका बाइनरी नंबर आता रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास कि कन्वर्ट 48 बेस 10। अब समझ रहा है मैं बेस की क्या बात कर रहा था? 48 का बेस क्या है? 10। अगर 48 का बेस 10 है तो वो कैसा नंबर हो जाएगा? डेसिमल नंबर। कन्वर्ट टू बेस 2, अगर बेस 2 है तो वो कैसा नंबर हो जाएगा? बाइनरी नंबर। मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया कि जब भी आपको बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। आओ डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करना है सर? ऐसे डिवाइड करना है। 48 है, 2 से डिवाइड करो। देखो 2 टू द 4, 2 4 द 8। यहाँ पे क्वोशिएंट लिखना है और यहाँ पे रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ गया? 0, क्योंकि 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 48 आ गया, रिमाइंडर 0। 2 1 द 2, 2 टू द 4, 12 टू द 24, रिमाइंडर अभी भी 0। 2 6 द 12, रिमाइंडर अभी भी 0। 2 3 द 6, रिमाइंडर अभी भी 0। ठीक है, अब समझो 2 1 द 2, तो 3 में से 2 गया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। और इस जो अब देखो, क्या आप इस 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं। तो इस 1 को एरो लगा के यहाँ पे लिख दो और नीचे से ऊपर आपको रिजल्ट लिख देना है। दोबारा समझो, 2 टू द 4, 2 4 द 8, 48 हो गया कंप्लीट, तो रिमाइंडर 0 आ गया। 2 12 द 24, रिमाइंडर 0। 2 6 द 12, रिमाइंडर 0। 2 3 द 6, रिमाइंडर 0। 2 1 द 2, एक बच गया तो एक यहाँ।
और ये जो ए वाला एक बचा है इसको उठा के यहाँ रख दिया। नीचे से ऊपर लिखना, तो इसका आपका रिजल्ट आ गया बेटा 111000 बेस 2। अब हमको एक चीज यहाँ पे ध्यान और रखनी है, नोट, रिमाइंडर इस केस में, डेसिमल टू बाइनरी वाले केस में, रिमाइंडर विल ऑलवेज 0 and 1। जो रिमाइंडर होगा इसका या तो 0 आएगा बेटा, या तो कितना आएगा, 1 आएगा। आओ जरा हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। मैंने दोबारा से क्वेश्चन लिखा कि कन्वर्ट, पेपर में बहुत आते हैं बेटा क्वेश्चन, 96 बेस 10 2। आओ जरा कन्वर्ट करना स्टार्ट करें। 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में, 2 से डिवाइड करेंगे तो 96 को आओ 2 से डिवाइड करें। देखो 2 4 द 8, 2 8 द 16, रिमाइंडर कितना आ गया 0। वापस देखो 48 आ गया, 24 रिमाइंडर अभी भी 0, 2 12 द 24 रिमाइंडर अभी भी 0, 2 6 द 12 रिमाइंडर 0, 2 3 द 6 रिमाइंडर 0, 2 1 द 2 रिमाइंडर 1। क्या 1 डिवाइड हो सकता है 2 से? नहीं, तो 1 को यहाँ पे ले लो, नीचे से ऊपर वापस 11000000 बेस 2। तो बेटा ये मेरा कन्वर्जन था डेसिमल टू कौन सा, बाइनरी वाला। ठीक है, सिंपल कन्वर्जन था, कुछ इसके अंदर इतनी तोप नहीं मारी हमने। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सेम तरीके का दोबारा क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे है कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल डेसिमल टू बाइनरी। अब आप फ्रैक्शनल डेसिमल वाले नंबर को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, बाइनरी में। अब फ्रैक्शनल डेसिमल का मतलब क्या है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि कन्वर्ट 48.250 बेस 10 कन्वर्ट कर दो बाइनरी में। नोट लिख रहा हूं, इस नोट को अच्छे से दिमाग में रखोगे तो सॉल्व कर लोगे। डिवाइड द इंटीजर नंबर बाय 2 जो हम करते आ रहे हैं, डिवाइड द इंटीजर नंबर बाय 2 एंड मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर बाय 2। अब इस वाले क्वेश्चन में इंटीजर कौन है मेरा, 48। तो इंटीजर कौन है, 48। 48 क्या है मेरा, इंटीजर नंबर है। वहीं पर पॉइंट वाला डेसिमल नंबर कौन है, 0.250 मेरा कैसा नंबर है, डेसिमल है। समझ आया आपको? आओ जरा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। हम बोल रहे हैं कि सर 48 को तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना पहले, फिर भी पेपर में आपको करके दिखाना पड़ेगा, तो कर देना। यहाँ पे 2 2 द 4 0, 2 12 द 24 0, 2 6 द 12 0, 2 3 द 6 0, 2 1 द 2 रिमाइंडर 1, इस 1 को यहाँ उठा लो, तो आपका इसका आंसर आ गया 110000। अब इसको यहीं पे रख लो। अब पॉइंट को सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैंने बोला पॉइंट की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो 0.250 इंटू 2। भाई आप 0.250 को 2 से डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, बताओ 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 जल्दी बताओ। तो जब आपने 0.250 को डिवाइड करा 2 से, तो आपका आंसर आ गया बेटा 5 पॉइंट कितना, 000 या 0.5, जल्दी बताओ 5.000 या 0.5। तो बेटा आपका इसके अंदर आंसर आ जाएगा 0.5। तो अब एक बात देखो, इस 0.5 में ये है इंटीजर नंबर और ये है डेसिमल नंबर। इंटीजर नंबर को मैंने बाहर निकाल लिया, डेसिमल नंबर अभी भी कितना बच गया, 0.5। भाई एक बात सोचो ना, 0.5 में से 0 बाहर निकाल लो, डेसिमल में से इंटीजर, अभी भी 0.5 ही तो बचेगा। इसको वापस 2 से डिवाइड करो, अब इसका आंसर आ गया 1.0। कितना आ गया, 1.0। इंटीजर नंबर कौन है इसमें, 1, तो जो इंटीजर नंबर है उसको साइड निकाल लो, बचा कितना, 0.0।
0.0 को 2 से डिवाइड कर लो, आंसर अभी भी कितना आ गया 0। अभी आगे मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। यहां वाला रिजल्ट आप नीचे से ऊपर लेते हो, ये वाला रिजल्ट ऊपर से नीचे लोगे, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा बेटा, वो आएगा आपका 110000.01 इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर के अंदर ये फ्रैक्शनल पूछी जाती है। किसी को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ऐसे आके पूछ सकते हो। तो अब हमारा डेसिमल टू बाइनरी वाला कन्वर्जन हो गया है खत्म। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस में आपको बुक के पीछे से करने होंगे, पेपर्स भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्जन आता है बेटा डेसिमल का ही है, लेकिन अब हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल नंबर का अब आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, ऑक्टल में। यहाँ पे नोट लिख रहा हूं, जब डेसिमल से बाइनरी करा था तो 2 से डिवाइड करा, और जब डेसिमल से ऑक्टल करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड द नंबर, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 8। डेसिमल नंबर को किससे डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे। अच्छा, ऑक्टल नंबर की रेंज क्या होती है, 0 से 7। तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 से 7 के बीच में कुछ भी आ सकता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आओ जरा करके देखें। क्वेश्चन आपको दे दिया किसी ने कि बेटा कन्वर्ट करो 450 बेस 10 इंटू बेस 8। मतलब ये आपका कन्वर्जन हो गया डेसिमल टू ऑक्टल। 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, आओ जरा करें। 450 8, भाई देखो 8 5 द 40, 8 5 द 40, 5 रिमाइंडर वहां चला गया, 8 6 द 48, रिमाइंडर बच गया 2, 8 7 द 56, रिमाइंडर कितना बच गया 0। क्या आप 7 को 8 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं, तो इस 7 को यहाँ पे दे दो, तो आंसर आ गया 702। नीचे से ऊपर फाइनल आंसर कितना आ गया 702 बेस 8। समझ आया बेटा, समझ आया, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन है बेटा, वापस से सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल टू ऑक्टल। फ्रैक्शनल डेसिमल टू ऑक्टल, सेम ये वाला कॉन्सेप्ट हमको वापस रिपीट करना है कि जो इंटीजर नंबर होगा उसको 8 से डिवाइड कर दो, और जो फ्रैक्शनल नंबर होगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आओ जरा करना स्टार्ट करें। मैंने बोला सेम क्वेश्चन, कन्वर्ट 450.250 बेस 10 कितना होगा बेस 8 के बराबर। 450 का आंसर तो भाई मेरे को पता लग चुका है, हमने अभी पीछे ही सॉल्व करा है कि 450 बेस 10 का आंसर है 702 बेस 8। तो 0.250 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली मल्टीप्लाई करो बेटा 8 से। 0.250 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से करो, करना स्टार्ट करो। चलो 0.250 0.250 इंटू 8, आंसर कितना आ गया आपका, कितना आंसर आ रहा है बेटा 2, 2.000 समथिंग। अब इस 2.0 में से इंटीजर नंबर कौन है 2, 2 को यहाँ रख लिया, बचा क्या 0.0, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, आंसर अभी भी 0 आएगा। तो इस 0 को यहाँ ले जाओ, ऊपर से नीचे कर लो 20, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 702.20 बेस 8। तो आपको कहानी समझ आ रही है बेटा, डेसिमल नंबर को अगर आपको ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना है तो आपको सेम 2 वाला प्रोसीजर फॉलो करना है। उसमें 2 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर 8 से डिवाइड हो रहा है। उसके अंदर डेसिमल वाले नंबर को, जो पॉइंट वाला नंबर है, फ्लोटिंग नंबर, फ्रैक्शनल नंबर जो होता है ये वाला, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और ऑक्टल में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से। ठीक है, आओ जरा नेक्स्ट
ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आपको मैं पहले हेक्साडेसिमल का कंसेप्ट बताता हूँ, फिर आप हेक्साडेसिमल वाले आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करना। नहीं सॉल्व होंगे प्लीज मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताओ कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। हेक्साडेसिमल की जो नंबर्स की रेंज होती है वो 0 से 15 होती है। तो 0 से लेकर 9 तक तो बेटा ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन हम 10 को लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, 13 को लिखते हैं डी, 14 को लिखते हैं ई, और 15 को लिखते हैं एफ। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। क्वेश्चन आपके पास ये है कि कन्वर्ट 450 बेस 10, कितना बेस होगा 16 में। फिर से नोट, अगर आपको कोई डेसिमल नंबर हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड द नंबर बाय 16। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम ऑड कन्वर्जन्स लेके आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।